गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि हमारे बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उनका रिजल्ट आ गया है। उसी रिजल्ट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 दिसंबर 2019 को विज्ञापन संख्या 2/2019 के अंतर्गत कुल 11,800 बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और बिहार इंडिया रिजर्व वाहिनी और बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद की बहाली आई थी, जिसका की परीक्षा 12 जनवरी 2020 और 8 मार्च 2020 को आयोजित किया गया था और उसी परीक्षा का रिजल्ट आज प्रकाशित हुआ है। उसी रिजल्ट को हम लोग विशेष गहन अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर में हमारा दिया हुआ है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2019 बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद की 11,880 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षाफल आगे कह रहा है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2019 में बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद की 11,880 रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 4 दिसंबर 2019 को विज्ञापन संख्या 2/2019 राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में तथा परिषद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 12 जनवरी 2020 रविवार को कुल 6,68,016 एवं दिनांक 8 मार्च 2020 रविवार को कुल 5,96,641 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में 10,52,243 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जो 460 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए गए। बचे हुए 10,51,783 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया एवं भर्ती हेतु विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटि जैसे कि गृह रक्षक एवं गैर गृह रक्षक अर्थात होमगार्ड और जनरल कैंडिडेट के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना उम्मीदवार का लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए मेगा क्रमानुक्रम आरक्षण कोटिवार चयन किया गया। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो 4 दिसंबर को विज्ञापन आया था, जिसका कि 12 जनवरी और 8 मार्च को परीक्षा हुआ था, इन परीक्षा में 10,51,783 अभ्यर्थी ने बैठे थे और इन सभी का परीक्षा लिया गया था और उन्हीं का परीक्षा का आज जो है यहाँ परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है और इसमें जितने अभ्यर्थियों का वैकेंसी थी उनके 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। अगले चरण में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। कहने का अर्थ ये हो गया कि इन सभी विद्यार्थियों का आगे प्रमाण पत्र का जांच होगा और उसके साथ ही इनका फिजिकल भी होगा, जैसे कि फिजिकल में दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, ऊंची कूद होगा। इन सभी के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उन सभी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। कहने का अर्थ यह हुआ, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उन पे परीक्षा के आधार पर मेरिट नहीं बनेगा, बल्कि फिजिकल के आधार पर, यानी कि दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद में 1 अंक दिया जाएगा। इसके अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जुलाई 2020 के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट के लिए, कि ये जैसे कि जून में रिजल्ट आया है तो जुलाई में ही इनका मतलब फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरे राज्य में कोरोना महामारी को लेकर के बिहार पुलिस में काफ़ी अभ्यर्थियों की कमी महसूस किया गया। इसके लिए सरकार जल्द से जल्द इस बहाली प्रक्रिया को प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। आइए आगे जानते हैं। कह रहा है
पुलिस मुख्यालय के पत्रांक इतना दिनांक 27/9/19 द्वारा प्राप्त अधियाचना के शर्तों के अधीन विज्ञापन संख्या 2/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों जैसे बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनियों में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या 11,880 हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। कहने का मतलब 11,880 पद जो है उनमें से पहला सामान्य वर्ग यानी कि अनारक्षित के लिए कुल 4,478 वैकेंसी है। दूसरा औद्योगिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 1,118 वैकेंसी है। वहीं पे अनुसूचित जाति SC के लिए 1,893 वैकेंसी है, जबकि अनुसूचित जनजाति ST के लिए 119 वैकेंसी है। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 2,129 वैकेंसी है, जबकि पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए 1,419 वैकेंसी है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 354 वैकेंसी है। कुल यहाँ पे वैकेंसी 11,880 हो गया। ये हमारी वैकेंसी है। आगे वैकेंसी का वर्णन किया गया है और इसमें हम लोग मुख्य रूप से होमगार्ड को छोड़ देते हैं, जो जनरल का स्टूडेंट के लिए है, विद्यार्थी जिसमें कि जो बिहार होमगार्ड के जवान नहीं है, जनरल कैंडिडेट हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था, वैकेंसी के 5 गुना रिजल्ट दिया है। तो जैसे सामान्य वर्ग अनारक्षित का यहाँ पे वैकेंसी कितना था, सामान्य वर्ग अनारक्षित का 4,478 वैकेंसी था और उसका रिजल्ट कितना दिया गया है, 12,065 रिजल्ट दिया गया, जो कि 4,778 का 5 गुना होता है, इतना होता है। और साथ ही साथ होमगार्ड के लिए भी है 10,689, टोटल 22,754 हो गया। वहीं पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का 2,985 रिजल्ट है और होमगार्ड के लिए 2,955, टोटल 6,960 है। वहीं पे अनुसूचित जाति के जनरल कैंडिडेट के 4,735 रिजल्ट दिया गया और होमगार्ड को 4,730 रिजल्ट दिया गया, कुल 9,465 रिजल्ट है। अनुसूचित जनजाति SC जनरल कैंडिडेट 295 रिजल्ट दिया गया है, जबकि होमगार्ड का 300 दिया गया, टोटल 595 रिजल्ट दिया गया। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC का गैर गृह रक्षक यानी कि विदाउट होमगार्ड की कुल यहाँ पे रिजल्ट दिया गया 5,320, जबकि होमगार्ड की 5325, टोटल हो गया 10,645। वहीं पे पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 3,550 रिजल्ट है, जबकि 3,545 आपको होमगार्ड का है, टोटल 7,795 हो गया। अब बात करेंगे पिछड़े वर्ग की महिला की, तो 885 वैकेंसी है गैर गृह रक्षक यानी कि विदाउट होमगार्ड की, वहीं पे 885 होमगार्ड की भी है, टोटल 1,770 हो गया। ऑल ओवर सीट को देखते हैं तो टोटल यहाँ पे 29,835 विदाउट होमगार्ड वाले कैंडिडेट का रिजल्ट आया है सभी कैटेगरी में। वहीं पे 28,429 होमगार्ड वाले स्टूडेंट का रिजल्ट आया है सभी कैटेगरी में। ऑल ओवर रिजल्ट को देखते हैं तो 58,264 रिजल्ट दिया गया है, जो कि वैकेंसी 11,880 का 5 गुना होता है, 58,264 इतना हमारा रिजल्ट दिया गया। अब बात करेंगे हम लोग रिजल्ट के विषय में। कह रहा है उपर्युक्त सारणी में स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी की संख्या को FFW में दर्शाया गया है। वो विशेष के लिए आप लोग इसमें देख लीजिए, जो कुछ मतलब विशेष आरक्षण लेते हैं तो इसमें डिटेल से दिया गया है, उनको आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। चलिए, जनरल कैंडिडेट के लिए ये जरूरी नहीं है, हम बात करते हैं आगे कह रहा उल्लेखनीय है कि गृह रक्षक कोटि के न्यूनतम आहर्तांक 30% प्राप्त करने वाले सभी 1136 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सभी कोटियों में न्यूनतम आहर्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। क्लियर? चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा शारीरिक दक्षता परीक्षा PET हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अनुक्रमांक निम्नवत है। परीक्षा में पास होने के बाद फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो परीक्षार्थी नॉमिनेट हुए हैं उनका रिजल्ट आपको नीचे दिया गया है। आप इसमें अपना रिजल्ट खोज सकते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट लेके मिला सकते हैं, अथवा इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको रिजल्ट का PDF रूप में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि इस स्थिति में बिहार पुलिस का रिजल्ट देना, यह हमारे नौजवान में एक नए जोश
जुनून और उत्साह का संचार करेगी, क्योंकि इस समय सभी महामारी से जूझ रहे हैं और वैसे में सरकार के द्वारा यह रिजल्ट देना हमारे नौजवान के जोश को कई गुना बढ़ा देगी। और हम सभी कैंडिडेट से जिनका रिजल्ट आया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस बिहार पुलिस से संबंधित कुछ और वीडियोज लेके आऊँगा, जिसमें आप लोग मुख्य रूप से जो चीज़ मतलब जो लगेगा कि आपको बताने की ज़रूरत है, मैं सभी चीज़ों से आपको अवगत कराऊंगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डाउनलोड कर लीजिए, अथवा इस तरह से इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट ले ले और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको अवेलेबल चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें और क्या सब दिया हुआ। रिजल्ट के सबसे नीचे वाले पेज के बाद विद्यार्थियों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आइए इन इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तों के विज्ञापन संख्या 2/2019 के अनुरूप होंगे। विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के संबंध में अलग से सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट एवं जून 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी। कहने का मतलब आपका फिजिकल का जो है सो इसी महीने यानी कि जून के ही लास्ट में फिजिकल की डेट की घोषणा कर दी जाएगी रोल नंबर वाइज। पीईटी के प्रवेश पत्र तिथि निर्धारित होने पर परिषद की वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पर भी उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। आगे कह रहा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थियों का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वह अयोग्य माने जाएंगे। उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया, शारीरिक परीक्षा में जो मतलब जिस डेट में शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा उसी डेट में आपको उपस्थित होने दिया जाएगा। किसी कारणवश आप उस तिथि में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। आगे कह रहा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। कहने का मतलब आप फिजिकल के लिए जाओगे तो उस समय में आपको अपने प्रवेश पत्र और जिस समय हम लोग फॉर्म भरे थे वह ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी आपको ले जाने पड़ेंगे एक सेट जेरॉक्स में। मैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। कह रहा आप प्रमाण इनमें जो डॉक्यूमेंट लेगा उसके अंतर्गत पहला डॉक्यूमेंट है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। दूसरा कह रहा मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। तीसरा डॉक्यूमेंट में कह रहा जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति यानी कि एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी, सिर्फ यह दोनों जाति प्रमाण पत्र ले जाएंगे। आगे कह रहा जाति सह क्रीमिलियर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए। कह रहा है कि क्रीमिलियर जिसको लगेगा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग वे लोग भी लेके आएंगे। आगे कह रहा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र जैसे आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए जो भी आरक्षण वाले स्टूडेंट हैं वे अपना निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र भी बना के जाएंगे। आगे कह रहा बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हैं तो होने संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप होमगार्ड हैं तो होमगार्ड का प्रमाण पत्र देंगे। वहीं पे भारतीय मूल के गोरखा यदि हैं तो वे भी उनका प्रमाण पत्र देंगे। अगला है 7वां पॉइंट, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी होने संबंधी प्रमाण पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 11,687 दिनांक 30/8/2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार होने चाहिए। 9वां पॉइंट कह रहा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी प्रमाण पत्र बिहार राज्य सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 गजट संख्या 284 के द्वारा विहित प्रपत्र में होना चाहिए। यानी कि जो ईबीसी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर का दावा कर रहे हैं वह पत्रांक संख्या
26/22 के तहत गजट संख्या 284 का देख लीजिए क्या कह रहा है, उस अनुसार से आप बनवा लें। वहीं पे अगला पॉइंट कह रहा, सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 2/2019 में वर्णित सभी शर्तों प्रमाण पत्रों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती संबंधी आयोजन के अवसर पर सरकार द्वारा कोरोना संकट की रोकथाम के लिए विहित निर्देशों यथा मास्क धारण, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। यानी कि आप फिजिकल में जाइए या कुछ में भी जाइए, आप महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जरूर करें। अच्छी बात है ये। इसके अलावा कह रहा, प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए पार्षद उत्तरदायित्व नहीं होगी। किसी प्रकार से प्रेस में छपाई में कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होंगे। अगला कह रहा, दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। और यहाँ पे देख सकते हैं 8/6/2020 को निकला हुआ लेटर है, आज ही की ही तिथि का। चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।